कारण मेरा ज्यादा सीधा होना, सरल होना और दयावान होना ही लग रहा है। लेकिन मैं अब क्या करूं? मुझे रास्ता बताइए, क्या मैं बुरा बन जाऊं? दया निकालकर फेंक दूं, निर्दयी हो जाऊं? क्या अच्छाई करने की कोई कीमत नहीं? इस दुनिया में क्या मदद करने से या किसी का भला करने से बस यही परिणाम मिलता है? बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना है। कई बार तुमने देखा होगा कि जो व्यक्ति ज्यादा अच्छा होता है उसे उतना ही ज्यादा दुख मिलता है। इसका सीधा कारण है कि वह अपने अधिकारों को सामने वाले की इच्छाओं से कम दर्जा देता है और फिर उसे जब भी आपसी अनबन होती है तो उसे अधिक तकलीफ होती है। लेकिन उसी के विपरीत हमें हमेशा यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारा अच्छाई और भला करना बेकार है या यह बस हमारी कमजोरी है। हमें अच्छा इसे हाथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें बस यह सीखना है कि कभी कभी हमें भी अपनी बात रखने का अधिकार है और हमें अपने अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। इसलिए हमें अच्छे इंसान बने रहने के साथ साथ अपने अधिकारों की रक्षा करना भी सीखना होगा। अगर हमें गलत तरीके से नुकसान हो रहा है, कोई हमारा गलत फायदा उठा रहा है, तो हमें उसका सामना करने के लिए सही तरीके से खड़े होना जरूरी है। यही एक सच्चे और अच्छे इंसान की पहचान और शख्सियत होती है। वह आदमी कहता है, बुद्ध, मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है, लेकिन अभी भी मैं पूरी तरह नहीं समझा। इस पर बुद्ध कहते हैं, चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं करना है। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक भीड़ रहती थी। उस भेड़ ने एक मेमने को जन्म दिया। वह मेमना बहुत ही सुंदर था। उसके शरीर पर बहुत ही चमकदार घने बाल थे। वह बहुत ही सुंदर लगता था। भेड़ भी अपने से बहुत प्रेम करती थी और उसका बहुत अच्छे से देखभाल भी करती थी। भेड़ अपने बेटे को अच्छी अच्छी बातें सिखाती, उसे अच्छे संस्कार देती। उस भेड़ की इच्छा थी कि उसका बेटा बड़ा होकर खूब नाम रोशन करे, लेकिन भीड़ के ज्यादा लाड प्यार के कारण मेमना बिगड़ता जा रहा था। उसकी माँ उसे अच्छी शिक्षा देती थी, उसे अच्छे से रखती थी, दिन रात उसका पूरा ख्याल रखती थी। लेकिन मेमना दिन प्रतिदिन शैतान और जिद्दी होता चला गया। वह अपनी माँ की किसी भी बात को ध्यान से नहीं सुनता और ना ही किसी बात पर ध्यान देता। उसे हर पल ऐसा ही लगता है कि मेरी माँ मेरा इतना ख्याल रखती है और इसी कारण वह खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता था, ये सोचकर कि उसकी माँ उसे किसी भी संकट से निकाल लेगी। वह धीरे धीरे गैर जिम्मेदार होता जा रहा था और अब उस भेड़ का लाड़ और प्यार उसी के मेमने के अच्छे और जिम्मेदार बनने में रुकावट बन गई थी। फिर एक दिन वह मेमन घूमता घूमता पास के जंगल में जा पहुंचा। वह मेमन पहली बार जंगल में गया था। उससे पहले बार जंगल में जाने का मौका मिला था। वह जंगल की सुंदरता को देखकर चकित रह गया। उसने कभी इतनी सुंदर चीज नहीं देखी थी। इतनी सुंदर पौधे, रंग बिरंगे फूलों को देखकर बहुत ही प्रशंसा हुई। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा। फिर उसने झाड़ियों के कुछ पत्तियां खाई। जैसे ही उसने पेट भरने के लिए पेड़ों की पत्तियां खाई, उसको वह पत्तियां बहुत ही स्वादिष्ट लगे। अब तो वह मेमना रोज जंगल में जाने लगा और वहां जाकर पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा रहा था। उसने उनकी पत्तियां तोड़ी, उनके फूलों को नोचा, फूलों को खाया और कुछ को तोड़कर जमीन पर डाल दिया। उसमें हमने को इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि वह क्या कर रहा है। उसको इस बात का पता ही नहीं था कि जंगल में कोई खतरा भी है। वो तो मस्त मौला होकर जंगल में उछल कूद कर रहा था और पौधों को खूब से नुकसान पहुंचा रहा था।
लेकिन जब उस महीने की माँ को यानी उस भेड़ को इस बारे में पता चला कि मेमना हर रोज जंगल जाता है तो वह घबरा गई और मेमने को अपने पास बुलाकर समझाने लगी कि तुम जंगल में मत जाओ, वहाँ पर बहुत सारे को खाकर जानवर हैं, तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। लेकिन माँ की बात का उस पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि वह अपने माता से कहने लगा कि माँ, जो भी मेरे सामने आएगा वह मुझसे जमकर मार खाएगा, फिर वह बहुत पछताएगा। इसके बाद मेमना फिर से जंगल की तरफ भाग गया। उसे अपनी माता की कही बातें झूठी लगने लगी। हर रोज की तरह उस दिन भी वह उछल कूद करने लगा और पेड़ पौधों की पत्तियां तोड़ने लगा। कभी फूलों को तोड़ता, कभी पेड़ों को खूब नुकसान पहुंचाता। लेकिन उस दिन उस जंगल में एक शेर पहुंचा। वह शेर बहुत ही ताकतवर था, लेकिन ताकतवर होने के साथ वह दयालु भी था। उस शेर का मानना था कि कमजोर प्राणियों को नुकसान पहुंचाना ठीक नहीं है। शक्तिशाली होने का मतलब यह नहीं है कि मैं किसी कमजोर प्राणी पर शक्ति का प्रयोग करूं। शेर उस जंगल में घूमने लगा। घूमते घूमते है वहां पर पहुंचा जहां पर वह नासमझ मेमना शैतानी कर रहा था। शेर ने उस मेमने को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। शेर ने सोचा कि इस मेमने को किसी खूंखार जानवर का डर क्यों नहीं है। यह कैसे पेड़ पौधों की पत्तियां बिना काम के ही नोच रहा है। यह इनको खत्म कर रहा है और उन पत्तियों को खा कम बल्कि बिगाड़ ज्यादा रहा है। उसके बाद वह शेर कुछ देर तक चुपचाप खड़ा होकर उसको देखा रहा और शेर सोचता है कि मेमना कुछ ही देर में मुझे देखकर यहाँ से भाग जाएगा और उसके डर के भाग जाने से मुझे बल का प्रयोग नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शेर बहुत देर तक खड़ा रहा और वहीं इंतजार करने लगा कि मैं यहाँ से कब जाएगा। लेकिन मेमना तो भोजन करने में व्यस्त था। उसे शेर का कोई ख्याल नहीं था। मजे से पेड़ पौधे की पत्तियां नोच रहा था, उन्हें खा रहा था, सब कुछ बेकार कर रहा था। जब शेर ने देखा कि मेमना उसे देखने के बाद भी वहां से नहीं जा रहा तो खुद वह मेमने के पास जाता है और वहां जाकर बोला, सुनो बच्चे, इस जंगल में फूल पत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हो, उन्हें अगला पार्ट देखने के लिए तैयार रहना कल शाम 7 बजे इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।